DT+B के एग्ज़ाम में जो भी मेडिकल प्रोसेस होता है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी DT+B में असिस्टेंट प्राइमरी टीचर 15-19 पोस्ट कोड के मेडिकल चल रहे हैं। तो एक स्टूडेंट ने अपना जो उनका मेडिकल प्रोसेस रहा है वो इस वीडियो में डिस्कस करा है, तो आप इसे देखिएगा। अगर आप भी अपना मेडिकल का जो एक्सपीरियंस रहा हो DSSB में कभी, वो अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप scienceexamguide@gmail.com पे अपना ऑडियो में रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूँगा, जिससे और स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आप अपना शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर भेजिएगा। तो इस वीडियो में एक स्टूडेंट ने अपना मेडिकल का जो एक्सपीरियंस शेयर किया है वो आप इस वीडियो में देखिएगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। मेरा मेडिकल पोस्ट कोड 15/19 प्राइमरी टीचर का राव तुलाराम हॉस्पिटल जफरपुर कलन में 6 नवंबर में हुआ था। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग मेडिकल विद यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट आवर कोविड टेस्ट डन। हम चाहे तो विद इन 1 और 2 डेज़ पहले मेडिकल के बाहर से करवा सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं। उसके लिए हमें अराउंड 8 o'clock हॉस्पिटल पहुँचना था। मैंने मेडिकल से एक दिन पहले बाहर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही अपना कोविड का टेस्ट करा लिया था, तो मुझे वहाँ पे जाके लाइन में लग के अपना कोविड का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें अराउंड 8 o'clock हॉस्पिटल में पहुँचना है। वहाँ पे जाने के बाद कोविड टेस्ट कराना था। कोविड टेस्ट कराने के बाद में हमें OPD स्लिप बनवानी थी अपनी। बेसिकली वहाँ पे ये था कि जो नॉर्मल हम मेडिकल वाले स्टूडेंट्स थे और जो नॉर्मल पब्लिक आई हुई थी अपने को, बेसिकली ये था जो हम नॉर्मल मेडिकल वाले थे और जो बेसिकली पब्लिक आई हुई थी, उन सबको एक ही लाइन में लग के अपना सारा काम कराना था। हमारे लिए कोई अलग से प्रॉपर लाइन नहीं थी अपना काम कराने के लिए, तो हमने OPD स्लिप बनवाई। 8 बजे जाके हम लाइन में लग गए। हमने अपनी OPD स्लिप बनवाई। OPD स्लिप वालों ने हमसे पूछा कि तुम्हारा कोविड टेस्ट हो गया है। उसने हमारा टेस्ट देखा और OPD स्लिप बना दी। उसके बाद में उसने हमें 29 रूम नंबर में भेज दिया। 29 रूम नंबर के अंदर हमारा लाइजन ऑफिसर ऑलरेडी वहाँ पे थे और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही एक हमारे सर थे जो वहाँ का काम हैंडल कर रहे थे। वहाँ पे जाने के बाद में सबसे पहले हमने अपनी अटेंडेंस शीट फिल करी। उसमें अपना नाम, रोल नंबर, डेट, साइन वगैरह फिलअप करने थे। उसके बाद में उन्होंने एक एक कैंडिडेट को अंदर बुलाया और उसको कुछ 3 से लेके 4 पेजेस दिए थे, जिसके अंदर हमारे सारे टेस्ट लिखे थे, जो जो हमारे टेस्ट होने हैं, और हमारी डिटेल्स हमें खुद से फिलअप करनी थी उन पेपर्स पे। हमने सब कुछ फिल करके सब पे फ़ोटो लगाना था, सारे पेपर्स पे फ़ोटो लगाना था, और हमारे OPD की जो स्लिप थी उसके ऊपर भी फ़ोटो पेस्ट करना था। वो सब फिलअप करके अपनी अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स फिलअप करके हम सर के पास अंदर गए। बेसिकली उनकी उस फॉर्म पे था हमारा नॉर्मल नेम, फादर, हमारे मदर फादर की स्टेटस ऑफ हेल्थ, और हमारी हाइट, हमारा वेट, वो सब हमें खुद ही लिखना था, और साइन, डेट, यही सब नॉर्मल चीज़ें थी। वो सब फिल करना था और फिर हम अंदर गए। अंदर सर ने जाने के बाद में हमें प्रॉपर समझाया कि जो हमारे ब्लड टेस्ट है वो कौन से रूम में होंगे, जो हमारा एक्सरे है वो कौन से रूम में होगा, हमें पहले कौन से रूम में जाना है, कौन से में नहीं जाना है। उन्होंने हमें प्रॉपर सब कुछ समझा दिया था। उसके बाद में हम अपनी जो पेपर्स थे वो सब लेके सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट कराने के लिए गए। ब्लड टेस्ट वाले जो हमारा काउंटर था वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, प्रॉपर हम लाइन में लगे। हमने प्रॉपर लाइन के अकॉर्डिंग ही हमने अपना नंबर लिया। जाने के बाद में हमने वहाँ पे अपना ब्लड टेस्ट कराया। वो अंदर विंडो से ही हमारा ब्लड ले रहे हैं, हमें अपना हाथ विंडो से ही अंदर करना है, वहाँ से वो हमारा ब्लड ले रहे हैं और हमारा ब्लड शुगर भी चेक कर रहे हैं। और वो हमारा
फिर वहाँ से रिपोर्ट को लेके हमारे हॉस्पिटल में ये सीन था कि जो हमारी ब्लड की रिपोर्ट थी उसको आने में अगला दिन लग रहा था। मतलब जो वहाँ के हेड थे वो ब्लड की रिपोर्ट आने के बाद में अगले दिन साइन करने वाले थे, इसलिए हमें ब्लड की रिपोर्ट के लिए थोड़ा लेट हो गया था हमें। उसके बाद में हमने ब्लड टेस्ट कराया, उसके बाद में हम अपना यूरिन टेस्ट के लिए गए थे। वहाँ टेस्ट होने के बाद में हमें जाना था, हमारा फिर हुआ था ईसीजी हुआ था, हमारा नॉर्मल ईसीजी हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद में ईसीजी की रिपोर्ट हमें विदिन 5 मिनट्स हमें वहीं पे मिल गई थी। उन्होंने जो ईसीजी जो डॉक्टर कर रहे थे वो हमारी रिपोर्ट को चेक कर रहे थे। थोड़ा बहुत हार्ट बीट की प्रॉब्लम ऊपर बढ़ रही थी तो उन्होंने दोबारा से टेस्ट किया था ताकि हमारी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल रेंज में रहे। ईसीजी कराने के बाद में जो हमारे वहाँ पे एक्सरे डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पे जाके अपनी स्लिप हमने दे दी। जो जो टेस्ट की रिपोर्ट हमारी नहीं आई थी वो स्लिप उस डिपार्टमेंट ने हमारी रख ली थी। जो टेस्ट की रिपोर्ट हमारी आ गई थी उसी 5 to 10 मिनट्स के अंदर वो स्लिप उन्होंने हमें वापस दे दी थी, उस पर रिपोर्ट की स्टेटस लिख के। उसके बाद में गर्ल्स को गायनेक डिपार्टमेंट में जाना था। वहाँ पे जाके उन्होंने थोड़ा यूरिन की रिपोर्ट मांगी थी और नॉर्मल पूछा था, जो कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे करके उन्होंने अपना साइन करके स्टैंप लगा के दे दिया। उसके बाद में हम गए थे सर्जरी डिपार्टमेंट में। सर्जरी डिपार्टमेंट में जो सर थे वो बेसिकली हमारे लेग तक, नी तक हमारा लेग देख रहे थे कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमसे पूछ रहे थे तुम्हारे बैक एक तो नहीं है, कुछ कोई खून की प्रॉब्लम तो नहीं है हमारी तुम्हारी फैमिली में, तुम्हें कमर दर्द तो नहीं होता है, बॉडी पेन तो नहीं होता है। ऐसे करके उन्होंने हमसे सब कुछ पूछा था और लेग्स वगैरह चेक करके, पेट पे थोड़ी सी हल्का सा दूर से देख के स्वेलिंग वगैरह पूछ के उन्होंने वहाँ पे साइन करके स्टैंप लगा के भेज दिया। सबसे एंड में हम एक्सरे डिपार्टमेंट में गए थे क्योंकि एक्सरे हमारा 12 बजे के अराउंड स्टार्ट हुआ था। उन्होंने एक्सरे वालों ने बोला था कि सारे बच्चे कैंडिडेट्स एक साथ इकट्ठे हो जाए तो 5-5 मिनट का गैप लेके सबका एक साथ में हो जाएगा। तो 12 बजे के अराउंड जब हम एक्सरे वाले डिपार्टमेंट में गए, उन्होंने विदिन 5 मिनट्स हर बच्चे का एक्सरे कर दिया और फिर सारे टेस्ट कराने के बाद में हम वापस लाइजन ऑफिसर वाले रूम में गए। वहाँ पे उन्होंने उनसे पूछा कि कल का कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो उन्होंने बोला था कि सुबह कल 9:30 बजे के अराउंड आप आ जाना, आपकी रिपोर्ट्स यहाँ पे आ जाएगी और वो सब रिपोर्ट्स लेके आपको जो हॉस्पिटल के सीएमओ है वहाँ पे जाना है। तो हम फिर नेक्स्ट डे वापस हॉस्पिटल गए। वहाँ पे जाने के बाद में सबसे पहले हमारा बीपी चेक हुआ। बीपी चेक होने के बाद में हम जाके सीएमओ जो डॉक्टर थे वहाँ उनके रूम के बाहर लाइन में लग गए। हमें नॉर्मल पब्लिक के साथ में लाइन में लगना पड़ रहा था हर जगह पे। वहाँ पे लाइन में लगने के बाद में जैसे जैसे कैंडिडेट्स अंदर गए, उन्होंने रिपोर्ट्स चेक की, बेसिकली हमारी सारी चीज़ें देखी, हमसे हिस्ट्री पूछी, हमारी मेडिकल हिस्ट्री। नॉर्मल चेकअप हो रहा है, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। उन्होंने फिर वहाँ पे जो भी उनको फिट वगैरह लिखना था वो सब लिख के अपना पेपर साइड में रख लिया। उन्होंने फिर एंड में बोला था कि जो भी तुम्हारी रिपोर्ट बनेगी, जो भी तुम्हारा सब कुछ होगा वो हम अपने तुम्हारे डिपार्टमेंट में पहुँचा देंगे। उसके लिए हमें कोई पेपर कुछ नहीं मिला था, सब कुछ हमारे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पहुँच जाएगा उनके थ्रू। और बस फिर हमारा मेडिकल कंप्लीट हो गया। इतना ही प्रोसेस था, कोई घबराने की बात नहीं है, सब कुछ आराम से हो रहा है। हाँ, एक बात भूल गई, आई का चेकअप भी हुआ था। आई के चेकअप में बेसिकली वो हमसे नॉर्मल, जैसे आई का नॉर्मल चेकअप होता है वैसे उन्होंने चेक कराई। कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी चेक किया और जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में उसका आई के नंबर का चेकअप हुआ। सब कुछ चेकअप होने के बाद में सारी रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स वो लिख पा रहे थे उन्होंने पेपर पे लिख दी और स्टैंप लगा के साइन लगा के हमें वो पेपर दे दिया। हमारे ईयर का चेकअप भी हुआ था, उसमें कुछ नहीं, कानों पे उन्होंने एक हेडसेट लगाया था, उसमें तेज़ धीमी करके कोई आवाज़ आ रही थी। सिर्फ उनको बताना था कि तुम्हें प्रॉपर तेज़ धीमी आवाज़ आ रही है